कोई ना कोई रास्ता भी सामने से नजर नहीं आ रहा। और ये भी बात सत्य होता है कि कहीं ना कहीं इंसान जब सिर्फ उसका 100% फोकस किसी दूसरे के साथ जलन में रखती है और दूसरे को बर्बाद करने में होती है, तो दूसरा तो बर्बाद नहीं हो पाता है बट वो खुद बर्बाद हो जाता है। तो यही सेम चीज अभी आपके हेटर्स की जिंदगी में ये चीज हो रही है। एंड दिस इज व्हाट, देखिए दोनों कार्ड अपने राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक है कि आपके शत्रु, आपके हेटर्स, ठीक है, क्या फेस कर रहे हैं करेंटली, व्हाट दे आर फेसिंग करेंटली। आपके हेटर्स की अभी क्या एनर्जीज है और वो क्या फेस कर रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सिद्ध सात्विक शक्ति परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, आपके लिए गाइडेंस है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स के भी करंट एनर्जीज गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, आपके हेटर्स की एनर्जीज, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, द फाइव ऑफ कप्स, the five of cups, the five of pentacles, the eight of cups reverse, the wheel of fortune reverse। हर एक कार्ड अपने में मस्त 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 बहुत भारी एनर्जीज है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी से, कि अभी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर देने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा भी आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी प्रोटेक्शन पर, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी, अगर आपकी आंखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स है, आपकी हेल्थ रिलेटेड इशू है, या अचानक से आप बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं, आप कोई कार्य करने की है ना एक क्षमता नहीं है, लेजीनेस महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी नकारात्मक चीज, नकारात्मक क्रिया का शिकार है। तो यहाँ पर आपको सात्विक हीलिंग और सिद्ध सात्विक शक्ति परमानेंट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहिए, जो आप व्हाट्सएप पर अपनी कंप्लीट अपने लिए पर्सनलाइज्ड आपको किससे जुड़ना चाहिए, कि क्या चीज़ आपकी एनर्जीज के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, वो चीज़ आपको गाइड कर दी जाएगी। तो व्हाट्सएप पर आपको संपर्क करके आप कंप्लीट जानकारी अपनी पर्सनली खुद के लिए एनर्जाइज करके आप ये चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, एंड दिस इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। यानी अगर दोबारा फिर से अगर आप पर कसरत है ना काली क्रिया करवाई जाएगी, तो वो सिद्ध सात्विक शक्ति आपको परमानेंट सॉल्यूशन है, यानी फिर से आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू डू नॉट नीड टू अगेन कंसल्ट। सो यस, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ टाइम सॉल्यूशन यू नीड टू टेक इट, एंड द सेकेंड थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज हीलिंग। तो ये दो चीज़ तो आपको जुड़ना ही चाहिए अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, राइट, अपने लव्ड वंस के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि आपको अपने आप को नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव विचार से, नेगेटिव क्रिया से प्रोटेक्ट करना है। ये अभी आपकी लाइफ का सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से आप पर बार बार स्पेल हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में फाइनेंशियली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज उसका शिकार बने हुए और जो भारी महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन योर हेटर्स लाइफ, आपके हेटर्स की लाइफ में या उनकी अभी करंट एनर्जीज क्या है। तो यस, जो जलन ईर्षा वो हमेशा सबसे रखते आ रहे थे, वही जलन ईर्षा है। यहाँ पर ये चीज़ नजर आ रही है कि आपके हेटर्स का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस हुआ, यानी जो धन उनके पास था या जो पैसे उनके पास थे, ठीक है, वो अब थे में बदल गए। यानी जो पैसे उनके पास है ना, है, वो अब थे में बदल चुके हैं। अर्थात कि यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि अभी आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, एंड फाइनेंशियली। इमोशनली उनका भी साथ में कोई भी नहीं, एक सिंगल पर्सन भी उनके साथ खड़ा नहीं है, एक सिंगल फ्रेंड, एक सिंगल रिलेटिव, एक सिंगल फैमिली मेम्बर, एक सिंगल पर्सन उनके साथ अभी नहीं खड़ा है ना। जो मतलब ये चीज़ है कि वो जितने सारे लोग जो उनके साथ इकट्ठा थे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इकट्ठे थे, यानी कहीं ना कहीं आपके बारे कोई जानकारी मिल जाए, कुछ ना कुछ आपके लिए थे। बट जहाँ आपका टॉपिक खत्म, वहाँ वो पर्सन, वो फ्रेंड उनका, वो रिलेटिव उनका, वो सब वहाँ से गायब। एंजल नंबर इज देयर, जय श्री महाकाली।
तो ये तो 110% है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन योर हेटर्स लाइफ कि वो जल कर जलन रख रख कर अपनी ज़िंदगी को नरक बना दिया, अपनी ज़िंदगी में जल के राख हो गए हैं। ठीक है, आपसे जलन ईर्ष्या रख रख के वो खुद अपनी ज़िंदगी में जल के राख हो चुके हैं, और अब उनको उस चीज़ का पछतावा, मतलब अब समझ नहीं आ रहा है कि आपसे जल जल के उनको मिला क्या। ये चीज़ अभी आपके हेटर्स को रियलाइजेशन हो रही है कि आपसे जल जल कर उनको क्या मिला। ये चीज़ अभी आपके हेटर्स को समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपना ही बिगाड़ा, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी की, अपने ही पाप कर्म बनाया, और अब उस चीज़ को भोग रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और आपके हेटर्स को ये चीज़ रियलाइजेशन हो गई कि किसी के भी है ना, किसी से जलन या ईर्ष्या रखकर मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये अब आपके हेटर्स को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। सीरियस सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लुक एट दिस। 8 ऑफ कप्स रिवर्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर आपके हेटर्स को हेल्थ वाइज, जॉब वाइज, करियर वाइज बहुत ज़्यादा हैवी मेजर लॉस सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू हुआ है। ठीक है, दैट इज योर, उनको किसी ना किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट या कोई चोट लगी, या कोई बहुत पुराना, ठीक है, मेजर हेल्थ इशू हुआ है। ठीक है, दैट इज रिलेटिंग टू स्टमक और समथिंग मेजर हेल्थ इश्यूज। यहाँ पर काफ़ी मेजर भारी हेल्थ इश्यूज आपके हिटर्स को अभी करेंटली सामना करना पड़ रहा है। दो यहाँ पे एनर्जीज है, क्योंकि ये बात तो सच है। और फाइनेंशियली भी यहाँ पर जो मतलब बहुत बुरी फाइनेंशियली कंडीशन हुई हुई बहुत ज़्यादा, और उससे हील कर पाना या उस चीज़ से उभर पाना असंभव लग रहा है, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता भी सामने से नज़र नहीं आ रहा है। और ये भी बात सत्य होता है कि कहीं ना कहीं इंसान जब सिर्फ उसका 100% फोकस किसी दूसरे के साथ जलन में रखती है और दूसरे को बर्बाद करने में होती है, तो दूसरा तो बर्बाद नहीं हो पाता है, बट वो खुद बर्बाद हो जाता है। तो यही सेम चीज़ अभी आपके हीटर्स की ज़िंदगी में ये चीज़ हो रही है। एंड दिस इज व्हाट, देखिए दोनों कार्ड अपने आप में बहुत भारी आया। हर एक फॉर्च्यून रिवर्स है, यानी आपके हेटर्स का भाग्य में आप समझ में आ रहा है कि जब उनका भाग्य अच्छा चल रहा था तब वो आपके साथ पाप कर्म, है ना, गलत गलत आचरण करके, गलत चीजें करके वो अपने पाप कर्म बटोर रहे थे। अब इतने सारे इकट्ठे किए, तो जब अब खाने की बारी आई है तो अब बस अपने पाप कर्मों को खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाप कर्म उन्होंने किया था, और जब उनका सही समय, अच्छा समय चल रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे पाप बटोरे थे। तो अब वो पाप को एक एक करके अब सहने की बारी आपके हेटर्स की शुरू, प्रारंभ, आरंभ हो चुकी है। द 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। हर पल वो सोचते रहे कि वो दूसरों के धन में हमेशा 24/7 नजर रखेंगे, तो वो धन उनका हो जाएगा। ऐसे आपके हिटर्स की सोच थी, इसीलिए तो दूसरों के धन में कितना, किसके पास कितना आ रहा है, किसके घर में क्या चीज आ रही है, क्या पैसा है, कितना कौन कमा रहा है ना, स्पेशली आपके घर में तो इतना हमेशा वो एकदम, है ना, 24/7 आँख आँख गड़ाए रखते थे, है ना, मतलब उनको ऐसा लगता था कि वो आप अगर आपके पैसे या दूसरों का धन देखते रहेंगे तो इससे उनका धन में बढ़ोतरी होगी, इससे वो धन उनका हो जाएगा। पर ऐसा होता थोड़ी है, दूसरे के धन में नज़र है, दूसरे के पास कितना पैसा है कितना नहीं है, उससे जलन हम भर भर के रखेंगे और हम सोचेंगे कि वो धन मेरा हो जाएगा। ऐसा तो कोई नहीं होता है, ये तो एकदम इलॉजिकल वाली बात हो गई। बट आपके हेटर्स इतना ज़्यादा इल्यूजन में थे, इतना ज़्यादा भ्रमित थे कि उनको ऐसा लगा कि दूसरे के धन में मैं जलन ईर्ष्या रखता रहूंगा तो वो धन मेरा हो ही जाएगा। ऐसा होता नहीं है, यही चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। अधर्म के आचरण में आपके हेटर्स ने हमेशा अधर्म का साथ दिया, और अब अपने पाप कर्मों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, और अब उस चीज़ का नतीजा भोग रहे। द 8 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, द 2 ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। चीज़ें सिचुएशन इतना ज़्यादा उनके आउट ऑफ कंट्रोल में आ चुकी है, मतलब नाउ दे आर, मतलब कहते हैं ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है लाइफ में। अब कैसे, कहते हैं ना, हर एक पर्सन के पास दो डिसीजन होता है, कम से कम ये कर लो या वो कर लो। अब चीज़ें सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब कोई डिसीजन लेने लायक भी नहीं बचे। यानी मैं अपनी ज़िंदगी को, ठीक है, कोशिश करता हूँ ठीक करने की, दो में से दो डिसीजन तो दो, दो चॉइस तो दो। अब तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं रहेगी अपनी ज़िंदगी में ठीक करने की, या अपनी लाइफ में, है ना, अपने घर में सुख शांति की, या अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की कोई तरीका काम नहीं आने वाला। कोई दो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। अब पाप कर्म आ गया है तो तुम्हें उसे भोगना ही पड़ेगा, और उसका राह भी तुम्हें नहीं दिखने वाली,
कोई संग भी नहीं मिलने वाला। कहते हैं ना, उस परम पिता परमात्मा की नजरों में जो झुक गया, जिसने अपने पाप कर्म इतने सारे बटोर लिए, उसका कौन पर्सन है जो साथ देगा? कौन है जो कौन है जो उसके पाप कर्मों से उसे बचाएगा? और ये बात भी सत्य है कि श्री राम जी, परमपिता परमात्मा की मर्जी के बिना हम अपने मुख से उनका नाम नहीं ले सकते, है ना? अपने मुख से हम उनका नाम नहीं लिख सकते या ले सकते, उनके श्री चरणों से जुड़ नहीं सकते। और ये क्यों ऐसा है? क्योंकि कई जन्मों के हमारे पुण्य होते, तब हम उनके श्री चरणों से जुड़ पाते हैं, या उनकी आराधना कर पाते हैं, या उनके एकमात्र दर्शन कर पाते हैं, है ना? या उन अपने मुख से उनके पावन नाम का सिमरन कर पाते हैं। तो ये, जब इतने सारे पाप बटोर तो पहले तो क्लेंजिंग होगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर हेटर्स लाइफ करेंटली। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, इमोशनली एंड सबसे बड़ी बात इमोशनली वाइज आपके हेटर्स सब परेशान हो रहे हैं। शनि देव जी की, मतलब कहते हैं ना, शनि की 7.5 और शनि देव या शनि की ढैया चढ़ी हुई है आपके हेटर्स की ज़िंदगी में। और जो जो उन्होंने कर्म किए थे, बस उसी की सज़ा या पुरस्कार मिल रहा है। तो यही बात यहाँ पर सब रिवर्स में एनर्जीज आई है, बहुत हैवी हैवी एनर्जीज आई है आपके हेटर्स की। क्योंकि आपके हेटर्स ने हर एक रिश्ते में इतना, मतलब जो जो रिश्ते ने आपके हेटर्स को बचाने की, उसे बढ़ाने की कोशिश की, वो उसी हेटर्स को डंक मारा है, उसी हेटर्स को नुकसान पहुंचाया है, जिसने हाथ बढ़ाया है आपके हेटर्स की सही ग्रोथ के लिए, एक मित्रता के लिए, एक, है ना, कहते साथ के लिए, उसी पर्सन को सबसे ज़्यादा गहरा चोट पहुंचाया है, उसी के फैमिली मेंबर को, उसी के रिश्तों को सबसे ज़्यादा गहरा चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि बहुत, मतलब कहते हैं ना, ये चीज़ आपके हेटर्स की यहाँ पे ज़िंदगी में, ये चीज़ें वही चीज़ आपकी लाइफ में, हेटर की लाइफ में, मतलब दिख रही है यहाँ पे। मतलब द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है, द 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियरली है कि जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और अपने सही समय में, मतलब जब उनकी लाइफ में सब कुछ सही था, जब उन्हें एक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी, जब उन्हें नॉर्मल रहना चाहिए था, तब उन्होंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, बहुत सारे लोगों की आह बटोरी। तो ये यहाँ पर एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही। एंड काफ़ी ज़्यादा अधर्म, काफ़ी ज़्यादा जस्ट कुछ समय के लिए, है ना, इमोशनली, मतलब कहते हैं ना, कुछ समय की खुशी के लिए बहुत ज़्यादा गलत आचरण किए, बहुत ज़्यादा गलत कर्म किया। ठीक है, जस्ट कुछ समय की खुशी के लिए, कुछ समय के गेन के लिए बहुत लोगों को पेन पहुंचाया, बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत लोगों का दिल दुखाया। सो वही सेम चीज़ें घटित हो रही है। और ये भी बात सत्य होता है कि इंसान हर एक चीज़ से छुप सकता है, बट अपने कर्मों से वो नहीं छुप पाता है। तो ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। दिस इज़ वॉट इज़ करेंटली हैपनिंग इन योर हेटर्स लाइफ। Now what is the message for you is that you need to focus on yourself, your growth and your prosperity. आप अपने पर ध्यान दीजिए, और आप ज़रूर अपने पर ध्यान भी दे रहे हैं। आप परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से भी जुड़े हुए हैं, तो ये भी चीज़ 110% सच है। इमोशनली होकर अब आपको कोई भी फाइनेंशियली डिसीजन नहीं लेना है। एंड मेजॉरिटी में अब आपको यह पर ये एक बात जो आई है, वो मैं डेफिनेटली आई विल लेट यू नो दैट यू नीड टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। क्योंकि कई बार अपनी जीवन में उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं लोगों से धोखा खाया है, जहाँ आपने इमोशनली डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जहाँ आपने जो डिसीजन लिया इमोशनली वाइज लिया है। तो यस, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, इस चीज़ पर आपको वर्क करना है, एंड इमोशनली डिसीजन को अवॉइड करना है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है एंड रेमेडीज आपके लिए क्या है। जय श्री। Okay. Let them underestimate you. Let them underestimate you. I'll make them bow to your strength. Wow. जय श्री माँ चामुंडा, जय जय श्री माँ दुर्गा। यहाँ पे
माता रानी का बहुत मतलब पावरफुल यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भी आई थी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़िए एंड कंप्लीट प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हेवी ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज। और यहाँ पे यही बात एकदम एग्जैक्टली कहा जा रहा है कि जो आपको हल्के में ले रहे हैं, जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेट देम डू इट। श्री माँ दुर्गा, श्री माँ चामुंडा खुद स्वयं उनको आपके सामने झुकाएंगी। ये बात 110% है। वो स्वयं आपको, आपके हेटर्स को, मतलब आप देखोगे कि कैसे स्वयं आपके अंदर एक ग्रेट स्ट्रेंथ, एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपके हेटर्स स्वयं झुकेंगे आपके आगे। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। माँ चामुंडा, द स्लेयर ऑफ egoic demons, uses divine timing to reveal your power। यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आप लाल धागा, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड में चामुंडाए विच्चे 21 बार आपको, चामुंडाए विच्चे 21 बार आपको इस मंत्र को जाप करते हुए लाल धागे को मंगलवार को अपने लेफ्ट हैंड में बांधना है। 21 बार आपको चामुंडाए विच्चे ये मंत्र का चैंटिंग करते हुए, ठीक है, यू नीड टू डू दिस। ये आपको मंगलवार को करना है और आप देखोगे कि कैसे आपके हेटर्स आपके आगे, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ के आगे सर झुकाएंगे। यस, दिस इज वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम श्री महा चामुंडा, श्री महादुर्गा, श्री महाकाली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हर पल हर क्षण हम सब पर बना रहे और इस रेमेडी को आप ज़रूर करिएगा। सो यस, रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रीडिंग को बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड जय माता दी ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हर पल हर क्षण हम सब पर बना रहे। सिद्ध सात्विक शक्ति जो श्री महाकाली, श्री माँ दुर्गा का ही आशीर्वाद है, उन शक्तियों से आप जुड़ सकते हैं एंड खुद को परमानेंटली 100% प्रोटेक्ट कर सकते हैं। महादेव, माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उन्हीं का आशीर्वाद है। महादेव का, काल भैरव जी का ही आशीर्वाद। तो यस, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए एंड दिस इज़ लिमिटेड। हीलिंग की जो स्लॉट्स है वो लिमिटेड है। सो यस, ओनली 5 स्लॉट्स इन अ मंथ। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ एंड आप कंसल्ट कर सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए और अपनी किसी भी प्रॉब्लम, चाहे हेल्थ हो चाहे रिलेशनशिप हो, कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन के लिए। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। जय जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।